गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आवाज नहीं आई? मन है नहीं आप लोगों का? फिर सो क्यों रहे आप लोग, नींद क्यों रहे? गुड इवनिंग एवरीबॉडी। यहाँ तक बात ठीक? आगे बढ़े। सबसे पहले दो त्योहार आपके आ रहे, एक नेशनल, एक आध्यात्मिक। भगवान कृष्ण ने जन्म लिया 16 कलाओं के साथ, उनसे ऊपर आज तक किसी ने जन्म नहीं लिया पृथ्वी पर। भगवान राम थे 14 कलाओं के अवतारी और भगवान कृष्ण थे 16 कलाओं। तो सबसे पहले हम उस प्रभु का ध्यान करें, क्योंकि इसके बाद जब आप वकील बन जाएंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि आप धार्मिक रहें, जरूरी नहीं, इच्छा है, क्योंकि घमंड हो जाएगा, अहंकार आ जाएगा, काला कोट मिल जाएगा, उसके बाद बैंड मिलेगा, फिर तूफानी दौड़े होंगे आप लोगों के। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरु। हम उस परम पिता परमेश्वर कि जो कि जन्माष्टमी के दिन अपना अवतरण करते हैं, उसकी हम आशीर्वाद देते हुए आज के कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार है। आज स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर आप सभी को जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी आप लोगों ने हमारे आए हुए गेस्टों को भी सुना, और एक बात भूल गए, जो रमेश जी बात कर रहे थे वो कहां गए हैं? ऊपर वो डीसी की ही मीटिंग कर रहे हैं। डीसी का मतलब है डिसिप्लिनरी कमेटी अगेंस्ट द लॉयर, जिसमें किसी का लाइसेंस 5 साल के लिए, किसी का 2 साल के लिए, किसी का लाइफ टाइम के लिए कैंसिल किया जाता है। डीसी में केस तभी आता है जब वो बार काउंसिल से होकर ऊपर चला जाता है। डीसी इज द लास्ट जहां से कैंसिल होता है, और वो आज आए थे, हमने आप लोगों के सामने उनको भी बुलाया। हमारे दोनों साथी श्री ओपी फैली साहब, जिनका इतना लंबा अनुभव इस बार काउंसिल में रहा, उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ, जबकि इस एज पर जाने के बाद व्यक्ति अपने चारपाई से नहीं उठता है, लेकिन फैजी साहब ने कहा कि मेरा यहाँ पर क्या बोला था, आप नहीं बोल रहे, फैजी साहब खुद बता रहे हैं। श्री राठी साहब कलकत्ता से आए, मैं उनका स्वागत भी आप लोगों के माध्यम से करता हूँ। और श्री राकेश सहरावत जी ने पूरी बात आप लोगों को बड़ी डिटेल में बताई कि वेलफेयर क्या है। लेकिन मैं जब ये बताते हैं, मुझे कष्ट इस बात का होता है, हम इतना लाइटली लेते हैं क्योंकि अभी हमारे सिर पर बोझ नहीं है, अभी तक हम माँ बाप के ऊपर हैं, और ऐसा लगता है कि लॉ करने के बाद हमने बहुत बड़ा तीर आज मार दिया है, और आज के बाद हम कल से क्या नहीं कर सकते। जबकि उन्होंने वेलफेयर की बात की आपके सामने, 5 लाख रुपए की बात की, 10 लाख की बात की, कैसे मेंबर ट्रस्ट मेंबर बनेंगे उसकी बात की। आप लोगों को नहीं पता, अभी पीछे 24 और 25 में कई जवान लड़के जो हमने लोगों ने एनरोल्ड किए थे, प्रोफेशनल, उनकी डेथ हो गई, एक्सीडेंटल हार्ट अटैक से डेथ हो गई। जब हम लोगों के पास इंडिजेंट कमेटी भी है, फॉर्चुनेटली आई एम द चेयरमैन ऑफ दैट कमेटी आल्सो, हम क्या करें, वो एआईबी भी क्लियर नहीं कर पाए, क्या करें, उनके खिलाफ कंप्लेंट पेंडिंग है। उन हालातों में भी हमने कोशिश की कि उनके परिवार वालों को कम से कम इस बार काउंसिल से 10 लाख रुपए की मदद दी जाए। शादी को 1-6 महीने हुए किसी की, कब कहां जाएगी वो लेडीज, एक बच्चा छोड़ गई कोई 1.5 साल की मैरिज में। तो ये सारी चीजें, हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम यहाँ, हमें क्या जरूरत है इतनी बात आपके साथ डिस्कस करने की। कल चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट के साथ तलोनी में प्रोग्राम था, तीसरी में तो मेरा उनसे काफी देर बात हुई। उन्होंने कहा गोस्वामी जी आप एनरोलमेंट कर रहे हैं, आप इतनी भीड़ को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे उन लोगों को इसको आप एडजस्ट कर रहे हैं। हमने कहा कि सर दे आर लकी, दे आर गोइंग टू बी एनरोल्ड बाय दिल्ली बार काउंसिल, अदरवाइज आप झारखंड में नोट करके देखिए, छत्तीसगढ़ जाइए, आसाम जाइए, राजस्थान जाइए, कहाँ इतनी सुविधाएं। जैसा फैजी साहब ने, राकेश जी ने कहा, एक दिन पहले हमने फॉर्म लेते हैं, आप मानोगे नहीं कि हमने एक महीने में 12 मीटिंग की है। हमें क्या जरूरत है, क्यों आए हम बाउंड नहीं है। हमको सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप एक वकील का इंटरव्यू लीजिए, सिंगल लॉयर का, उसकी फाइल पढ़िए,
उससे क्वेश्चन पूछे आईपीसी सीआरपीसी का, और उसके बाद यदि वो कैपेबल है तो उसको आप एनरोल करें। लेकिन हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं कि कभी आप लोगों ने सोचा? कोई मुस्कुराता है, कोई टेलीफोन पे बात करता है, कोई मोबाइल पे, जितनी देर आप लोगों ने इनको सुना है उतनी देर मैंने भी सुना। हम सीरियस क्यों नहीं है? हमें खुशी क्यों नहीं है? क्योंकि हमको हर चीज इजी मिली है। जिसने 95 के बाद जन्म लिया है, 2000 के बाद जन्म लिया है, उसने कष्ट देखे नहीं। हर माँ बाप ने अपने खून पसीने से मेहनत करके, आपको नहीं पता उन्होंने कितने कष्ट के साथ आपको पढ़ाया होगा। आप क्या समझते हैं कि लॉ डिग्री देना, या आधे लोग ऐसे बैठे हैं जो कॉलेज नहीं गए, जिनको मैं यदि लोकेशन पूछूं, प्रोफेसर के नाम पूछूं, आप क्या समझते हैं? 92 से फैजी साहब इस बार काउंसिल में, 2005 से कंटिन्यूसली मैं और राकेश जी कंटिन्यूस एनरोलमेंट कमेटी के अंदर है। हम चेहरा देख के बता सकते हैं कौन कॉलेज गया कौन नहीं गया। फिर भी हम इतना बड़ा पत्थर अपने ऊपर क्यों रखते हैं दोस्तों? इसलिए रखते हैं कि जो गलतियां आपने की, हमें नहीं पता कि आपने एनएलयू से पढ़ाई की, हमें नहीं पता आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की, हमें नहीं पता आप क्लैट के थ्रू जोधपुर गए, भोपाल गए, हैदराबाद गए या चौधरी चरण सिंह गए। हम आप में भेदभाव नहीं कर रहे, जबकि कर सकते हैं। क्यों? आप पढ़ने नहीं गए, आपको अपने प्रोफेसर का नाम नहीं पता। यदि हम क्वेश्चन शुरू कर दें अभी आईपीसी सीआरपीसी के, आप जवाब नहीं दे पाओगे। और आपको हम खुला कर दें कि किसी भी सेक्शन में, किसी भी एक्ट में तुम्हें राइट है हमसे क्वेश्चन पूछने का, यदि हम इस कुर्सी पर बैठे तभी इसके हम काबिल हैं जब हम आपको जवाब दे सकते हैं। 50 साल की से ऊपर की प्रैक्टिस सैजी साहब की, 35 साल की राकेश सहरावत जी, 38.5 वर्ष। हमको ये नहीं पता लगा 38.5 वर्ष किसे कहते हैं। आप कितने मजाक हंसी में लिया जब राकेश जी ने कहा कि गोस्वामी जी ने 50,000 डाइवोर्स कराए। सुना आप लोगों ने? 50,000 डाइवोर्स नहीं, 50,000 क्रिमिनल केस भी साथ थे, 50,000 मेंटेनेंस केस भी साथ थे, और 50,000 के साथ एक एक परिवार का व्यक्ति आया होगा तो 2-2 लाख आदमी भी साथ थे। और जिन्होंने शादी अटेंड की होंगी तो हजार आदमी, उनको भी जोड़ दो। मतलब क्या निकला? एक दिन शुरुआत वकालत करके यहां तक के सफर तय करना, और आज भी उतने ही फुर्ती के साथ आपकी, जो मुझसे तो सारे लोग क्लाइंट मेरे पूछते कि आप मैनेज कैसे करते हो? हम तो डेली फोटो आपके देखते हैं बार काउंसिल में, कोई कहता हम तो देखते हैं आपको सोशल लाइफ में, कोई कहता हमने आपको देखते हैं पॉलिटिकल लाइफ में। तो इन्होंने तो कहा फैजी साहब ने कि आप स्टेशन है। मैं ये कहता हूं मैं 2005 से कंटिन्यूस एनरोलमेंट के अंदर हूं। मेरी आप लोग जान है, मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का दुख नहीं है जितना आपका नेता बनने का दुख है, आपका रिप्रेजेंटेटिव बनने का खुशी है, आपका एनरोलमेंट कमेटी में आने का खुशी है। चेयरमैन एक बार बना बार काउंसिल में, सेक्रेटरी बना बार काउंसिल में, राकेश जी चेयरमैन बने, फैजी साहब चेयरमैन बने, लेकिन हम सोए नहीं, क्योंकि तो मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और राष्ट्रपति जी का प्रोग्राम करके आप लोगों के लिए इतिहास रचा। हिंदुस्तान की किसी भी बार काउंसिल में ऐसा नहीं है कि हम वकीलों को 5 लाख रुपए, कितने पैसे दिए आज आपने? 750। कितने? तुम्हें महसूस नहीं हो रहा? कितने? तो तुम कॉफी पी लेते हो एक जगह में, और उसमें क्या दे रहे हैं हम आपको? बैठने की जगह दे रहे हैं, फार्म के लिए स्टाफ दे रहे हैं, बेंड देंगे। और हम तीनों इतने दयालु हैं, आपके मुंह पे कहना चाहते हैं, हम पूरी बार काउंसिल से लड़ने को तैयार होते हैं कि हमारे जो व्यक्ति आए जिन्होंने 14,500 दिए, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे बच्चों ने 650-700 रुपए भी दिए, इनको भी हम वही समोसा और वही लड्डू जरूर देंगे। ताली कम क्यों बजी समोसे पे? जोर से ताली बजाओ के लिए। और कल हम राकेश जी 30 जारी कार्यक्रम में थे, मैंने इनके कान में कहा कि एक बात क्यों नहीं करें सर? बोले क्या गोस्वामी जी? लड्डू के साथ समोसा कल लाएंगे बच्चे, 15 अगस्त है, प्रधानमंत्री लाल किले से बोलेगा, कोई विधानसभा से बोलेगा, हमारी विधानसभा और हमारी लोकसभा कल अपनी होगी। जो काले कोट, इनके पास तो सामान्य व्यक्ति होंगे, हमारे पास वे व्यक्ति होंगे जो एक एक व्यक्ति हजार आदमी कर रहे हैं। तो क्यों ना हम 15 अगस्त अपने दोस्तों के साथ मनाएं जो आने वाले वकील हैं। तुम्हारे लिए, सबके लिए हमने झंडे भी मंगवाए, बैंड भी मंगवाए,
मंगवाए, लड्डू भी मंगवाए और समोसे भी मंगवाए। कितने रुपए में? एक मिठाई का डिब्बा नहीं आता। क्यों? कि आने वाले आपके यहाँ तो परिवार में खुशी क्या होगी कि हमारा बच्चा वकील बन गया, यही खुशी होगी ना, एक बच्चा वकील बन गया। और हमारे यहाँ क्या खुशी होगी कि हमने आज कितने आम के पेड़ बो दिए, कितने? 725। आम किसको देंगे? परिवार, आने वाली पीढ़ी को। तो हमें खुशी सिंगल है और हमें खुशी 500। यदि हम महीने के अंदर 3000 एनरोलमेंट करते हैं तो 3000 हमने अपने हिसाब से, अपनी सोच से, आध्यात्मिक भी, साइंटिफिक भी, हम ये समझते हैं कि हमने इतने राठी साहब आम के पौधे बोए और ये आम के पौधे में से कोई सॉलिसिटर जनरल निकलेगा, कोई हिंदुस्तान का टॉप मोस्ट लॉयर निकलेगा, कोई इसमें से चीफ जस्टिस बनेगा, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा। पीछे वाले आपका मन नहीं है क्या? बिल्कुल। पीछे वाले कहाँ गए? सुन आवाज आ रही है? जोर से बोलो। हमें तुम्हारी चिंता ज्यादा है। सब मेरे साथ बोलेंगे। जब ठोकरें लगती है तभी संभलने का हुनर आता है। संघर्ष भरी राह से गुजरकर किरदार में निखार आता है। इम्तिहान जितना मुश्किल हो, जीत में उतना ही मजा आता है। अंधेरों से जो डरता नहीं वो सितारों में छा जाता है। आप यदि ये घबराओगे कि वकालत कठिन है, कोई कहता है ये, मैं कहता हूं दोस्तों, पैसे को तुम्हें 2 मिनट के लिए साइड रखना। जैसे ही आपको बैंड मिला, चाहे आपका मन वकील बनने का था या चाहे आपने ईमानदारी से पढ़ाई की क्या, लेकिन आज तो तुम समुद्र में तैर चुके हो। मजबूरी है आज तुमको बढ़िया वकील बनने की। वकील तो हम बनाएंगे तीनों, आपको वकील ही बनना है पीछे वालों, या अच्छा वकील बनना है? आवाज तो बहुत कमाई। किसके लिए? नहीं, आप तो ऐसा ऑब्लिगेशन कर रहे हैं, हम तीनों के लिए बन रहे हो। जब अच्छा वकील बनना है, और अच्छा वकील भी नहीं, वकील तो हम बनाएंगे, अच्छा वकील आपको बनना है, अच्छा बनके अच्छा बने रहना, ये बड़ी बात है। तो जिन्होंने जो मेहनत नहीं करी उनको मेहनत कब से शुरू करनी है? और बहुत ज्यादा में सबसे इजी पढ़ाई है। इतना एहसान मत रखो किसी को। पढ़ाई करिए, तुम्हारे साथियों ने एमबीबीएस की पढ़ाई की है, जो आईआईटी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, कि कोई पढ़ाई नहीं है, लेकिन ताकत आज आपकी जितनी बड़ी बनेगी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी आप सोच भी नहीं पा रहे हो। अब जैसे यहां से जाओगे और 2 थानेदार आपको रोकेंगे, तुम कसम खा के बताओ क्या करोगे? एनरोलमेंट करोगे नहीं करोगे? कहो ईमानदारी से। पड़ोसी जो गाली देता था पापा को गाड़ी लगाने पे, क्या कहोगे? बोले अंकल बहुत बोलिया। ये कहां से आई ताकत? मुख्यमंत्री की जमानत किसने कराई? किसने कराई? वकील की जमानत कोई नहीं करा। वकील तो खुद ही 500 की खड़े हो जाते हैं, दे दो जमानत इसको। तो ताकत कितनी है आपके पास? ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, श्री आपके नाम लर्नेड लिखा जाता है, बीटेक वाले के सामने लर्नेड लिखा जाता है? क्यों? क्यों नहीं लिखा जाता? बताओ ना, क्यों नहीं लिखा जाता? उसने तो मेहनत की है। क्योंकि आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया। आपको किसने पावर दिया? जब कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया, जो फैजी साहब ने बताई, तो उसका फायदा किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? और यूज कौन करेगा उसका फायदा? आप लोग। जब आप लोग फायदा यूज करेंगे तो उसको मेंटेन कौन करेगा? डेकोरम। जोर से बताइए सर आप। ईमानदारी से करेंगे काम या डग्गेबाजी से?
और ये बात हम लोग क्यों कह रहे हैं ये भी बताओ। हम इसलिए कह रहे हैं कि एक बच्चे को लेके माँ बाप गुरुजी के पास गए, बोले गुरुजी बच्चा गुड़ बहुत खाता है। क्या खाता है? गुरुजी ने कहा अगले महीने। फिर दोबारा गया, बोले गुरुजी उपाय, बोले अगले महीने। फिर चले गए। जब तीसरे महीना गए तो गुरुजी ने कहा कि बेटा गुड़ मत खाना। बोले गुरुजी ये बात तो आप पहले बता देते। बोले पहले मैं खुद खाता था। दोस्तों हम यहां जो बैठे हैं, हम पार्टी से चुनाव नहीं लड़ते, हम इंडिविजुअल कैपेसिटी में चुनाव लड़ते हैं। इंडिविजुअल कैपेसिटी में चुनाव का मतलब है आप कब वोट डालोगे किसी को। आपसे पहले सीनियर रहे होंगे जिन्होंने हमें कंटिन्यूअस चुना। हमें इस बात की दुख नहीं है कि हमारे साथी एमएलए हैं, हमारे साथी जो बार काउंसिल मेंबर हैं, हमारे साथी हाईकोर्ट जज हैं, उन्होंने उन चीजों को चुना, हमने चुना। हम सारी दुनिया में कहते हैं हर मंच पर, यदि नेताओं को भी सीखना है तो इन काले कोट वालों से सीखो। ना हमारे यहाँ कोई धर्म है, ना कोई जाति है। हमारे यहाँ कोई जाति या धर्म है तो केवल वकील है, काला कोट है। हमारे वकील के ऊपर कोई आपत्ति है। आज से क्या बनेगा आपका? जैसे हम यहाँ से बैंड सेरेमनी करेंगे ना, हाँ ये बताओ वकील बनना है आज के, इसके बाद देख ले जन्माष्टमी के बाद कितने लोग मिठाई का डिब्बा लाए? सिंगल भी नहीं। पूछे क्यों नहीं लाए? जोर से पूछो क्यों नहीं लाए? तो मैं विश्वास ही नहीं था अपने को, क्या वकील बन भी सकेंगे? दोस्तों यही विश्वास आपको लेके जाना है। आज के बाद आपका क्या होगा पता आप लोगों का? नहीं, अभी कोई वकील जिंदाबाद नहीं है, अभी लॉ ग्रेजुएट जिंदाबाद। अभी बहुत लंबा सफर है। जैसे ही हम आप लोगों को अनाउंस करेंगे वकील बन गए तो आपका क्या होगा पता आप लोगों को? नहीं पता? बोलिए अपने आप को। कश्ती है पुरानी मगर जरिया बदल गया, मेरी तलाश का भी तो जरिया बदल गया। न शक्ल बदली न ही बदला मेरा किरदार, बस लोगों का देखने का नजरिया। क्यों फर्क आएगा ये आज के बाद? इसलिए फर्क आएगा दोस्तों, काले कोट में ताकत है। मैं इसलिए बार बार जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ताकत झोंक रहे हैं कि जो गलतियां हो गई ना उसे छोड़, आप में से जज बनेंगे, निश्चित सॉलिसिटर बनेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे आप में से। और हमें क्या चाहिए कि जब आप बन जाओ या ना बनो, जब तक हम कहीं किसी भी पार्टी प्रोग्राम में मिले एक दूसरे के साथ, इतना निश्चित है कि आज आप 2 लाख वाले एडवोकेट परिवार में एक सदस्य के रूप में जो अधिकार हमारे पास है वही अधिकार आपके पास। ये बिल्डिंग राष्ट्र है, ये जो बिल्डिंग है जिसमें आप बैठे हैं, इसमें भी तो आप तो ओनर बन गए। कितने रुपए में? इस बिल्डिंग का उद्घाटन राकेश जी ने एक बात छिपाई आप लोगों से। आपके पिताजी श्री BS सहरावत साहब, ये पहला रिकॉर्ड है बार काउंसिल का कि जिनके फादर चेयरमैन रहे और उनका बेटा भी इस बार काउंसिल के चेयरमैन बने और वो आज हमारे साथ एनरोलमेंट कमेटी में है। और आप उस समय चेयरमैन थे जिस समय कोविड पीरियड था, बाद में 25-25 लाख रुपया हर बार को दिया और 27 करोड़ रुपया हम गर्व से कह सकते हैं ईमानदारी के साथ अपने वकील साथियों को दिया, जिससे कि उनके परिवारों में कोई दिक्कत नहीं आए। आप उस बार काउंसिल के सदस्य बनने जा रहे हैं। हमने आपसे केवल एक चीज मांगी है, एक परिवार के रूप में हम कहीं भी मिलेंगे आप लोगों को एक दूसरे से नमस्ते करेंगे या नहीं करेंगे, इसका जवाब चाहिए। ईमानदारी से बताओ, झूठ तो नहीं बोले। तो फिर हम सोच लें आप लोगों के लिए। चलिए, वक्त से लड़कर, लास्ट लाइन सब बोले जोर से, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे।
क्या बनोगे कल ईश्वर जानता है। हम तीनों ने डिसीजन लिया है बिना आज इस शुभ अवसर पर, जब स्वतंत्रता दिवस है, इसमें तो आज के दिन तो ऐसा भी होता है। एक सेकंड जेल से भी लोगों को छोड़ देते हैं, बंद होते हैं ना कि भाई आज के दिन इतने कैदी छोड़ दिए। तो यहाँ तो हम कम से कम आम के पौधे बोले, इतने वकीलों को हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि वी आर गोइंग टू एंड ऑल विदाउट एनी इंटरव्यू। जोरदार करिए तालियां। और एक आप लोगों से कहूंगा, जब हम बैंड सेरेमनी करेंगे उसके बाद राष्ट्रगान होगा और फिर उसके बाद आप लोगों के पास फ्लैग होगा। हम सब बाहर जरूर चलेंगे आज और वहां सब फोटो सेशन करेंगे, वीडियो बनाएंगे और सब अपनी वीडियो बनाइए। कम से कम देश के नाम पर, तिरंगा के नाम पर हम लोगों को इकट्ठा होकर एक वकील की एकता हमें बनानी है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत मुबारक, गॉड ब्लेस यू।